संभल में 24 नवंबर को हुए तशद्दुद की आज न्यायिक जांच शुरू हो गई है। यूपी सरकार की 3 मेंबरान वाली न्यायिक जांच आयोग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। इस कमेटी के एक मेंबर आज नहीं आ पाए। 2 लोगों ने ही संभल पहुंचकर शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास तशद्दुद वाली जगहों की जांच की, वहां का जायजा लिया और मस्जिद कमेटी के लोगों से घटना के बारे में जानकारी हासिल की। न्यायिक जांच आयोग के मेंबर मस्जिद कमेटी लोगों के साथ मस्जिद के अंदर गए और उन्होंने मस्जिद के अंदर पानी के हौज और अंदरूनी भागों को देखा और बाहरी भागों को भी देखा है। इसके बाद जांच टीम उस जगह पर पहुंची जहां तशद्दुद की शुरुआत हुई थी। अफसरान ने जांच टीम को 24 नवंबर की घटना की जानकारी दी और इलाके का जायजा भी किया। वाज़ेह हो कि न्यायिक जांच आयोग टीम में आयोग के सदर रिटायर्ड जज DK अरोड़ा और सदस्य रिटायर्ड IPS और यूपी के साबिक DGP AK जैन भी मौजूद रहे। तो यहां जांच करने के लिए टीम पहुंची है। न्यायिक जांच आयोग के मेंबर मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। वो मस्जिद के अंदर भी पहुंचे, मस्जिद के अलग अलग हिस्सों का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद तशद्दुद वाली जगह पर पहुंचे, मुतासरीन से बातचीत की, मुलाकात की। 3 महीने का वक्त जो है वो लिया गया कि जाँच पूरी हो जाएगी और फिर पेश की जाएगी कि आखिर इस पूरे फसाद की जड़ क्या थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी मांग भी लगातार की जा रही थी। हालांकि CBI जांच की मांग यहां पर अपोजिशन की ओर से की गई। फिलहाल न्यायिक जांच आयोग के मेंबर मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत करने के लिए आज पहुंचे। आज जांच जो है वो शुरू कर दी गई। 24 नवंबर को जो तशद्दुद हुआ था उसकी न्यायिक जांच अब शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार की 3 मेंबरान वाली न्यायिक जांच आयोग कमेटी ने इसकी जांच शुरू की है। संभल तशद्दुद मामले में 5 लोगों की मौत हुई थी। वो मौत कैसे हुई थी, पुलिस की गोली लगने से क्या वो मौत हुई, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फसादियों ने ही आपस में फायरिंग की और उनकी मौत हो गई। पुलिस इस इल्जाम को नकारती हुई नजर आई है। यही तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सरकार से भी पूछे जा रहे हैं।